हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एयर फोर्स जर्नी। तो आज के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्टडी इफ़ेक्टिवली। इफ़ेक्टिव तरीके से पढ़ने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो इससे हम रिलेटेड मैंने 10 टिप्स के बारे में इस वीडियो में बातें कर रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट टिप्स है क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल, प्लान अ स्पेसिफिक टाइम्स फॉर स्टडिंग एंड स्टिक टू इट। यानी कि सबसे पहले आप अपने लिए एक स्टडी शेड्यूल प्लान कीजिए। क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल, प्लान अ स्पेसिफिक टाइम फॉर स्टडिंग एंड स्टिक टू डू इट। सबसे पहले आप अपने लिए पढ़ने के लिए एक स्टडी शेड्यूल क्रिएट कीजिए और एक टाइमिंग डिसाइड कर लीजिए कि हमें इस टाइमिंग में पढ़ना है और उसे करने के लिए स्ट्रिक्ट रहिए, आप उस चीज़ पर डटे रहिए। उसके बाद हमारा है टिप्स नंबर 2। फाइंड अ क्वाइट एंड कंफर्टेबल स्टडी इन्वायरमेंट। यानी कि सबसे पहले अगर आप इफ़ेक्टिव तरीक़ा से पढ़ने चाहते हैं तो उसके लिए आप एक फाइंड अ क्वाइट प्लेस, यानी कि एक शांति जगह जहाँ पर कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो, वैसे प्लेस को खोजें। एंड कंफर्टेबल स्टडी इन्वायरमेंट, यानी कि वहाँ पर आप इन्वायरमेंट ऐसा रखिए कि आपको वहाँ पर कंफर्टेबल फील हो, क्योंकि वहाँ पर आपको बैठकर पढ़ना है, 2-4 घंटा पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है। तो उसके लिए आपको वहाँ का, यानी कि जिस भी रूम में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट जो कंफर्टेबल हो आपके लिए। उसके बाद हमारा है टिप्स नंबर 3। यूज एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स, टेक नोट्स, आस्क क्वेश्चन एंड इंगेज विद द स्टडी मटेरियल एक्टिवली। तो बेसिकली यहाँ पर हम बात करेंगे लर्निंग टेक्निक्स के बारे में। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हैं तो उस सब्जेक्ट का प्रॉपर एक नोट्स बना के रखिए। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स का जो भी नोट्स है उसे बनाइए, फार्मूला वहाँ पर मेंशन करके रखिए, और जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं कि जो आपको लगता है कि नहीं इसे हमें याद रखना चाहिए या बार बार उसे कवर करना है, तो उस चीज़ों को आप नोट्स में मेंशन करके रखें। उसके बाद आस्क क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछिए। अगर आप ट्यूशन या कोचिंग या क्लास जो भी कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है आपसे सॉल्व, तो वो वहाँ पर आप पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। एंड इंगेज विद द स्टडी मटेरियल एक्टिवली, और जो भी आपका स्टडी मटेरियल है उससे आप इंगेज रहिए, उसके साथ व्यस्त रहिए। उसके बाद हमारा है टिप्स नंबर 4। ब्रेक डाउन द मटेरियल इनटू ए स्मॉलर चंक्स फॉर ईजियर अंडरस्टैंडिंग। जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उसे छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके रखिए। यानी कि जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि मैथमेटिक्स या अन्य आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, जिस भी, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम के लिए अलग अलग उसका सिलेबस होता है, तो उसके अनुसार आपका जो भी सब्जेक्ट है उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके रखिए अपने पास कि ये चीज़ें हमें अभी करनी है। और उसके बाद ये इंग्लिश अगर करना है, मैथमेटिक्स के बाद अगर हमें इंग्लिश करना है तो इंग्लिश रखिए। उसके बाद अगर रीजनिंग है तो रीजनिंग को रखिए, यानी कि छोटे छोटे पार्ट में डिसाइड करके रखिए। नंबर 5, यूज विजुअल एड्स सच एज डायग्राम एंड चार्ट्स टू इन्हेंस कॉम्प्रिहेंशन। जैसे कि अगर आपका नोट्स है तो जो भी आपने नोट्स बनाया है तो उसमें विजुअल एड्स कीजिए। अगर आपका मैप है, जैसे कि अगर आप मैप से रिलेटेड कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं, अगर आप सी पोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, बंदरगाह के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर फर्स्ट इंडिया का मैप ड्रा कर दीजिए और जो भी स्टेट में जो भी पोर्ट है उसे वहाँ पर इंडिकेट कर दीजिए, दिखाइए। उससे क्या होगा कि अगर आप जब भी अपने नोट्स को खोलेंगे तो पहले तो आप उससे बोर नहीं होंगे, और जो भी आपने नोट्स में मेंशन कर रखा है मैप पे वो आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। उसके बाद हमारा है टिप्स नंबर 6 में यह है कि प्रैक्टिस विथ सैम्पल पेपर्स क्वेश्चंस और प्रॉब्लम्स टू रीइंफोर्स लर्निंग। यानी कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि
इंडियन एयरफोर्स हो, नेवी हो या एसएससी की अन्य सीजीएल, एमटीएस जो भी एग्ज़ामें हैं, अगर उस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उन सभी एग्ज़ामों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर रखिए और उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और वहाँ पर आपको जो भी डाउट्स हो, जैसे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे आइडेंटिफाई कीजिए, क्या क्या वीकनेसेस है उसे पहचानिए। उसके बाद उसे मेमोराइज़ कीजिए, उसे याद भी कीजिए कि क्या गलत मैंने करा है। और इससे क्या होगा कि अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ से आपका जो सॉल्विंग स्किल्स होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। सैम्पल क्वेश्चन लगाइए, इससे आपको जो भी डाउट्स होगा या जो भी क्वेश्चन नहीं बन रहा होगा वो चीज़ें पता होगा, आपका वीकनेसेस उससे पता चलेगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप डेली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद हमारा है टिप्स नंबर 7, टेक रेगुलर ब्रेक टू अवॉइड बर्न आउट एंड मेंटेन फोकस। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप पढ़ने बैठे हो तो आप लगातार कंटिन्यू 5 से 6 घंटा बैठकर पढ़ लो, नहीं, ऐसा नहीं करना है। टेक रेगुलर ब्रेक, जैसे कि अगर पढ़ रहे हैं आप 2 घंटा के लिए तो 20 मिनट का बीच में ब्रेक रखिए। ब्रेक में आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि बाहर अपने रूम से निकल कर के पानी वानी पी सकते हैं, कोई भी ड्रिंक पी सकते हैं, कुछ खाना हो तो उस बीच में आप खाना भी खा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप स्टडी से बोर फील नहीं करेंगे और आपका जो भी फोकस है वो मेंटेन रहेगा। उसके बाद हमारा टिप्स है 8, टेक द मटेरियल टू समवन एल्स, इट हेल्प्स रीइंफोर्स योर अंडरस्टैंडिंग। क्या होगा अगर आप जिस भी फील्ड में हो तो आपके जो भी दोस्त हैं उन लोगों का आप नोट्स लेकर के भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे क्या पता चलेगा कि आप जो भी कि उनका मतलब क्या कि क्या किस एंगल से तैयारी कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको वहाँ से समझ मिलेगा। उसके बाद हमारा टिप्स नंबर 9 है, स्टे ऑर्गेनाइज्ड बाय यूजिंग टूल्स लाइक कैलेंडर ऑन स्टडी एप्स। अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे आप ऑर्गेनाइज्ड रहिए। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हो तो अपने डेस्क के सामने या जो भी आपका स्टडी टेबल है उसके सामने एक कैलेंडर रखिए। कैलेंडर पर डेट, जैसे कि अगर आपका एग्ज़ाम जब भी है उस डेट को पहले आप राउंड शेप में घेर दें और घेरने के बाद वहाँ पर लिख दें कि मेरा इस दिन का पेपर है। और डेली आप जितने दिन भी पढ़ रहे हैं तो उसे वहाँ पर टिक करते जाइए कि हाँ मैंने आज ये कर लिया। और जैसे कि बहुत सारे मोबाइल में एप्लीकेशन भी हैं तो मैं उन सभी चीज़ों का बात नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पर अगर मोबाइल को आप छू रहे हैं तो हो सकता है कि आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, तो इसलिए मोबाइल को मतलब यूज नहीं करें तो बेटर होगा। उसके बाद हमारा टिप्स नंबर 10 और लास्ट यही है, गेट इनफ स्लीप एंड मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल टू सपोर्ट योर लर्निंग प्रोसेस। अपने लर्निंग प्रोसेस को बेहतर रखने के लिए और ख़ुद को हेल्दी रखने के लिए प्रॉपर सोना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गेट इनफ स्लीप, अच्छा नींद लीजिए कम से कम 6-7 आवर्स का, और मेंटेन अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, और अपना हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन रखिए। हो सके तो मॉर्निंग में 4 या 5 बजे जग करके आप, अगर नियरेस्ट कोई ग्राउंड है या जो भी है पार्क है कोई, तो आप वहाँ पर जा कर के घूम सकते हैं। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम लोग आने वाले वीडियो में अपने सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।